गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। किस चीज में डाउट था? ये rod on a table, ball sticks to a unhinged rod. बताइए क्या डाउट था? हाँ वो, पर ये नहीं है, वो अभी हो ही नहीं है, होगा तो डाउट आएगा। इसमें डाउट क्या था? लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम के ऊपर। आपको दिख रहा है रॉड है, बॉल है, जो भी फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, यानी ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। तो फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके सीधे VCOM आ गया, दिख रहा है। एक बार VCOM आ गया तो आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना था, ऐसे पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट नेट टॉर्क क्या रहे, जीरो रहे। जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, उसका नेट टॉर्क तो जीरो आ ही जाएगा। तो हमने क्या किया, जहां सेंटर ऑफ मास आने वाला है उस लाइन के अक्रॉस एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दिया। इनिशियल ट्रांसलेशन का, फाइनली CTRM का। कोई दिक्कत? करें इस पे क्वेश्चन? इस बार दो बॉल्स हैं जो कि दोनों अलग अलग कॉर्नर पे आके चिपकने वाली है। फाइनली सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्पीड और उसका ओमेगा आपको बताना है। कितना है? तो ये
करो। लीनियर मोमेंटम कंजर्व करो, आ जाएगा पहला पार्ट। क्या लिखते थे? पी इनिशियल इज पी फाइनल। सिस्टम में पहले कौन चल रहा है ये देखो, फाइनली कौन कौन चलेगा ये देखो। क्या है स्पीड? स्पीड के लिए तो पेन भी नहीं उठाना चाहिए हमें, उठाना पड़ रहा है तो आप थोड़ा पीछे हो फिर, क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्लियरली देख रहा है नीचे वाली बॉल का मोमेंटम राइट की तरफ कितना है, एम वी नॉट। ऊपर वाली का लेफ्ट में कितना है, 3 वी नॉट। दोनों ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, डायरेक्शन उल्टी है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। नेट कितना बचा, 2 वी नॉट। फाइनली कितना मास मूव करेगा, 2 वी नॉट इज इक्वल टू 6 वी इज वी नॉट बाय 3। समझ आ रहा है? देखते हैं। तो पहली चीज तो यही थी, पी इनिशियल को इक्वल कर देते हैं पी फाइनल के। मैं लेफ्ट की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं इनिशियल मोमेंटम 3 वी नॉट माइनस एम वी नॉट, फाइनली 6 वी सी ओ एम। तो यहाँ से वी सी ओ एम की वैल्यू वी नॉट बाय 3। पहला पार्ट तो बहुत ही ईजी होता है हमेशा। सेकेंड पार्ट भी मैंने आसान करने की कोशिश की थी। हाँ, एम सेम देने से दोनों बॉल के क्या हुआ कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहीं आ गया जहां पहले था, रॉड के सेंटर पर। तो यानी वी सी एम इस तरह से आपकी रॉड का सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, रॉड का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो हमें किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाहिए, इसी के अबाउट कोई ओ पॉइंट ले लें जो इनिशियली ऐसे होगा। तो मैं लिखूंगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, ये होना चाहिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। ध्यान से देख के बताओ क्या लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। ओ पॉइंट के अबाउट ऊपर वाली बॉल का कितना आएगा, 3 वी नॉट इंटू एल बाय 2। डायरेक्शन ये लाइन ऑफ मोशन, ये आर वेक्टर, आर क्रॉस पी किधर आया, प्लस इसका एम वी नॉट इंटू एल बाई 2, ये इसकी लाइन ऑफ मोशन, ये आर वेक्टर, आर क्रॉस पी किधर आया, इज इक्वल टू। फाइनली इस पॉइंट को ये ऑब्जेक्ट क्या करता हुआ दिख रही है, टीटीआरएम, प्योर रोटेशन या प्योर ट्रांसलेशन। तो फॉर्मूला क्या था, आर क्रॉस पी प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। आर क्रॉस पी तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सेम लाइन के अलोंग ही मूव कर रहा है। ओ के अबाउट आर तो यही हो गया ना, तो सिर्फ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास जो कि रॉड का होगा 4m मास है उसका, एल स्क्वायर बाय 12 प्लस कोने वाले एम एल बाई 2 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का एम एल बाई 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। लिखा क्या है यहाँ से ओमेगा, कितना हुआ, 3/2 प्लस 1/2, 2। टोटल क्या आ रहा है ओमेगा,
कॉल तो कर लो यार। 12/500 तो ये मुश्किल सवालों में से एक है, अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात। एक और करें सेम टाइप का। प्रियम होता तो हाँ M2/M निकालना पड़ेगा यार, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना तो बहुत पहले सीख चुके हैं। 3 ऑब्जेक्ट उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है कहाँ पे, नहीं निकाल सकते तुम। जहाँ M2 मानोगे टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेगा ना वो तो। याद नहीं है तो एक बार देखना। देखो सारे क्वेश्चन टफ हैं, तो डाउट आने में कोई शर्माने की बात नहीं है, आप खुल के पूछो, ठीक है। कहीं पे भी ओरिजिन मानो, फिर सबका M1 x1 + M2 x2 उससे कर दो ना। रेशियो तो जनरली काम आता है जब दो ही चीजें हो, यहाँ तो 3 चीजें। अगर आपको रेशियो से करना है तो यहाँ 2 2 का पेयर बना के करना पड़ेगा, वो फालतू लेंदी होगा।
समझ आ रहा? क्लास अटेंड किया आपने कोई पहले? सेंटर ऑफ मास मोमेंटम पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या उसकी कोई डायरेक्शन होती है? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ आ रहा है? आ रही है, चिपक जाएगी, डिस्क कहीं चलेगी भी और घूमेगी भी। हमें पता करना है कितनी स्पीड से चलेगी। क्या वो निकाल पाए? नहीं निकाला आपने अभी तक? तो आप पहला स्टेप ये याद रखो कि पहले हम लीनियर मोमेंटम कंसिडर करते हैं। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जीरो। कोई एक्सटर्नली फोर्स तो नहीं लगा रहा है इसके ऊपर। हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखिए। या तो डिस्क लेफ्ट में जाएगी या राइट में जाएगी, ऊपर नीचे जा सकती है क्या? समझ आ रहा है? तो या तो लेफ्ट को पॉजिटिव मानो या राइट को पॉजिटिव मानो, आपकी इच्छा है। किसको मानना चाहते हो? लेफ्ट। आप नेगेटिव मानना चाहते हो लेफ्ट, तो राइट पॉजिटिव मान रहे हो। तो बताओ नीचे वाली बॉल का मोमेंटम क्या होगा? पॉजिटिव प्लस ऊपर वाली बॉल का प्लस या माइनस? माइनस। एम वी नॉट माइनस 2 mv नॉट नेट कितना है इनिशियली? माइनस एम वी नॉट इज इक्वल टू फाइनली टोटल मास कितना हो जाएगा चिपक के? डिस्क का भी एम है, वो लिखते हैं टोटल 4m इंटू डिस्क के सेंटर मास की कुछ स्पीड आ जाएगी, मतलब पूरे सिस्टम के सेंटर मास की स्पीड कुछ आ जाएगी v। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? टोटल मास हो गया 4m, कुछ स्पीड आ जाएगी v, तो फाइनली क्या लिख देंगे? 4mv। तो माइनस एम वी नॉट इज इक्वल टू 4mv। mm कट गया, v क्या मिल गया? माइनस वी नॉट बाय 4। माइनस वी नॉट बाय 4 का मतलब पूरी डिस्क कहाँ जा रही होगी? लेफ्ट में, क्योंकि आपने नेगेटिव लेफ्ट में माना। आ गया। 3v नॉट बाय 7। तुम्हारा क्या है? हाँ सेकंड वाला नहीं आ रहा बेटा, सेकंड वाला ही सवाल है। पहले वाला तो टाइम पास। मैंने पहले ही कहा है, जो हमने इस क्लास में किया है, जो पिछली क्लास में किया है, वो सब अपर एडवांस लेवल पे कर रहे हैं हम। रोटेशन सबसे ज्यादा टफ यही है ना? तो मैं मानता हूं कि सबको नहीं समझ आएगा, वो ऑब्वियस है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। निकालो स्पीड कितनी है? जो मैंने बोला सुन के लिख दिया क्या? अब क्या करना है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। फाइनली सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा ये निकालो पहले। देखो पहले तो लिखेंगे P इनिशियल, पहला पार्ट कर रहा हूँ, ये होना चाहिए P फाइनल। मैं राइट डायरेक्शन को ले लेता हूँ पॉजिटिव, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एम वी नॉट माइनस 2m वी नॉट इज इक्वल टू फाइनली 4mv। यहाँ से v आ जाएगा माइनस वी नॉट बाय 4। यह है फाइनल स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरी चीज, आपको किसी पॉइंट के बाद इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल करना है फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब बात है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? कितने लोग निकाल पाए कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास? तो ये चीज तो सबको समझ आया। ऐसे इमेजिन करो, देखो मैं फाइनल डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, बातें मत करो प्लीज, करनी है तो थोड़ा धीमे करो। ये डिस्क है, इसका खुद का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। एक बॉल आके यहाँ पे चिपक गई जिसका मास है m, एक ऊपर है 2m। अब लॉजिकली सोचो, दोनों mm होते तो कहाँ आता? अब ऊपर थोड़ा सा भारी है तो ऊपर शिफ्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, कई सारे तरीके करने के। आप चाहो तो ऐसे एक्स एक्सिस मान लो, ऐसे वाई एक्सिस मान लो, और यहाँ पे ओरिजिन मानो। देखो सीखने की कोशिश किया करो। ओरिजिन आप ऊपर भी मान सकते थे, ओरिजिन आप नीचे भी मान सकते थे। मैंने यही ओरिजिन क्यों माना है? आंसर हर एक से आएगा। हमें फाइनली क्या चाहिए होगा? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ही चाहिए होगा आई लिखने के लिए। तो क्यों ना वहीं से डिस्टेंस डायरेक्टली निकाली जाए, इसलिए मैं ओरिजिन यहाँ मानता हूँ। कैलकुलेशन के 10-15 सेकंड बच जाएंगे।
वरना आप ऊपर से डिस्टेंस निकालते तो फिर आर में से माइनस करना पड़ता है इसके लिए। तो वो सब बचाने के लिए खुद से सोचना होगा कि आप किस पॉइंट के अबाउट ही ले लो। हमने ले लिया है सेंटर के अबाउट, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या कर दूंगा, m1 x1 प्लस x कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये देखो 2m, इसका y कोऑर्डिनेट r, प्लस डिस्क का मास m, उसका y कोऑर्डिनेट 0, प्लस ये नीचे m, उसका y कोऑर्डिनेट माइनस r, अपॉन टोटल मास 4 है। समझ आया? कितना हो गया हमारे पास? r/4 ही तो आ रहा है। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको क्या मिला? पूरा 2r ही है हमारा भी। ऐसा नहीं मान सकते, डिस्क की रेडियस, चलो समझ आया, r/4। यानी फाइनली जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, और ये डिस्टेंस होने वाली है कितनी? r/4। यानी ये पूरी ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट के बाद घूमने वाली है। अरे समझने की कोशिश करो भाई, छाप बाद में लेना। देखो होगा क्या, अब यहाँ चिपक गया है। आप स्पीड तो निकाल चुके हो, जो स्पीड आपने v0/4 निकाली है वो किसकी है? डिस्क के सेंटर की है क्या? अरे ये डिस्क के सेंटर की स्पीड है क्या? नहीं, ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, जो कि नेगेटिव आई है, यानी लेफ्ट में। यानी ये सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव कर रहा है v0/4 से, और पूरी डिस्क इसी के अबाउट घूम भी रही होगी, मैं मान लेता हूँ किसी ओमेगा से। समझ आई बात? अब आपको लिखना है इसका एंगुलर मोमेंटम, तो आपको वो पॉइंट ढूंढना है जो पहले यही था, इसी लाइन पे हो, इसके मोशन की लाइन पे हो। तो ये पॉइंट कहाँ रहा होगा? ये आपकी लाइन ऑफ मोशन होने वाली है नए सेंटर ऑफ मास की। यही मैं कोई पॉइंट ओ इमेजिन कर लेता हूँ, जहाँ ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? r/4। ये डिस्टेंस क्या बचेगी? समझ आ रहा है? इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना जरा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे? इनिशियल को इक्वल करना है फाइनल के, और ये मैं कर रहा हूँ ओ पॉइंट के अबाउट। कॉपी मत करो, देख लो। ऊपर वाले का क्या लिखोगे बताओ? ऊपर वाले का एंगुलर मोमेंटम 2m v0 इंटू डिस्टेंस क्या हो गई? तो आप लिखोगे 2m v0 इंटू 3r/4। बात आती है डायरेक्शन की, r किधर आया? आउट ऑफ द स्क्रीन। प्लस नीचे वाले के लिए m v0 इंटू डिस्टेंस क्या हो गई? 5r/4। समझ आ रहा है? तो m v0 इंटू 5r/4, और डायरेक्शन क्या आएगी? r नीचे है और p इधर है, ये भी आउट ऑफ द प्लेन ही आएगा। समझ आया कि नहीं? इज इक्वल टू, फाइनली इसके अबाउट ये पॉइंट आप चूज कर रहे हो ना, यहाँ पॉइंट लिया है कि नहीं लिया? तो इसके अबाउट r×p तो कितना हो गया? डायरेक्टली गायब, 0 हो गया। इसलिए हम ये वाला पॉइंट चुनते हैं। समझ आ रहा है ना? सिर्फ आपको इसके अबाउट आई लिखना है। तो डिस्क का आई क्या होगा इसके अबाउट? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से mr²/2, ये तो हो गया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस mr/4 का स्क्वायर, प्लस इस वाले 2m का 2m इंटू ये डिस्टेंस, सेंटर से नहीं लिखना है, उस पॉइंट से लिखना है, प्लस इस m का प्लस m 5r/4 का होल स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, पर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पैराग्राफ में ही आएगा जहां तक संभव है। लिखनी ही सिर्फ एक लाइन है, और उसमें काफी कुछ आना चाहिए। राइट हैंड रूल आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये आना चाहिए, कैसे लिखते हैं CTRM का वो आना चाहिए, r×p0 का वो आना चाहिए, और थोड़ी सी भी गलती हुई तो माइनस मिल जाएगा। ठीक है, तो दिन भर करा सकते हैं, कर लें। फिर इससे ऊपर वाला जो लेवल था वो भी तो करना है। हाँ, क्योंकि महाराज अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया, लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया,
तो एक इक्वेशन कैसे आ रही है दो चीजें करने से? तो भयानक नहीं है वो, कंपैरेटिवली आसान होता है इससे, बस इक्वेशन ज्यादा बनती है। हो गया क्या? और एक करना है, बोलो। अब पढ़ाएंगे यार ये एंगुलर इम्पल्स, लिख के रख दिया पहले से। बताओ क्या करें? रॉड या डिस्क क्या लेना चाहते हो? सॉलिड स्फीयर ज्यादा हो जाएगा। कौन रो टॉपलिंग भी तो है। 6 बज गया यार, क्या रॉड लें या क्या करें? 3 पार्टिकल ले लेते हैं रॉड ले। आज वो एक ही सवाल नहीं कराना है मुझे बस। मुश्किल पार्ट तो हो गया, चलो। ये तो सब नहीं होता अभी से अभी कोई से नहीं पड़ा पुराना भूलते तो नहीं जा रहे हो? जिसमें हिंज होता है उसमें ये सब टेंशन नहीं, हिंज की बॉडी बस कंजर्व करना होता है। मॉड्यूल तो सॉल्व कर नहीं रहे शायद ये एटीएस के चक्कर में, अभी आगे करेंगे। एनएलएम में हमेशा डाउट आएंगे बेटा, 12th में भी आएंगे। एनएलएम चैप्टर ही ऐसा है, अथाह चीजें हैं ना उसमें यार। नहीं हो रहा? हाँ सॉल्व करो ना तो। यार इसका क्या कर सकते हैं? प्रोजेक्ट के लिए तो हो गए, एनएलएम में प्रॉब्लम हो रहा है कि जो क्वेश्चन में पहले वाले लॉजिक का समझेगा ना वो सब तो रिवर्ट को अपने एडवांस में थिंक करने के लिए दिए थे। चलो कर लेंगे, चाहोगे तो डिस्कस। अभी कल तो छुट्टी है ना, सैटरडे को भी छुट्टी है, कर लेंगे। चलो कर लेंगे उनको डिस्कस, पर कब करेंगे फिर? क्या बातें कर रहे हो यार। सैटरडे को कर सकते हैं।
तो क्या हो गया, एक दिन पहले ही तो करोगे, 10 दिन पहले करोगे क्या? वैसे तो कितने टेस्ट आते रहते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? उसमें क्या क्या आ रहा है, एनएलएम? ध्यान से सोच समझ के करना, देखो बहुत मुश्किल नहीं होगा। वो लगता मुश्किल है, होता नहीं, क्वेश्चन समझ नहीं आता ज्यादा से ज्यादा। थोड़ा सोच समझ के धीरे से करना, हो जाए। बीपीपी एक काम करो, मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं सॉल्यूशन लिख के भेज देता हूँ। निकालो फटाफट, लीनियर स्पीड कितनी आई? क्या हो, जगह कम पड़ रही है लड़ने की? आ जाओ, यहाँ खाली जगह, दंगल देखें हम। क्या गलत क्यों लग रहा है? सही। पर वो कुछ खास बात नहीं है बेटा, लुक दे रहा है अपने पड़ोसी को, देखा? चुप करा दिया आंसर बोल के। ये मेरा सवाल भी पूरा नहीं किया तभी बता दिया था उसने। तुम नाक कटवा दो आदमी को। चलो करो जल्दी, टाइम मत वेस्ट करो यार, तुमने कहा एक और क्वेश्चन। एक काम करेंगे, वो वाला टाइप फिर आगे पढ़ा देंगे, अभी एंगुलर इम्पल्स करा दूंगा इसके बाद, है ना? या साथ में कराना है, बोलो। ठीक है, फिर जल्दी करो इसको सॉल्व। सर आंसर आ गया। भी तो आगे भी नोट बस आएगा, एक्सप्रेशन सही बना ली वो भी काफी। मुझे सेंटर से डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ। आप कहीं भी मान सकते हो, इसको वाई मान रहा हूँ। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो गया m इंटू L/2 प्लस m इंटू 0 प्लस m इंटू -L/2 और प्लस 4m इंटू L/4 अपॉन 7m। तो y भी अच्छा से ही आ गया। क्या आ गया? L/7, यानी यहाँ कुछ सेंटर ऑफ मास आएगा। यहाँ सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आने वाला है, दिख रहा है? और इसकी स्पीड इस तरफ आ गई है कुछ v।
और ये डिस्टेंस हमें मिल गया L/7। तो अब देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखना है, उसे इक्वल करेंगे फाइनल के। तो किस लाइन के अलोंग ले लें? इसी लाइन के अलोंग। ये पॉइंट ले लेता हूं मैं O। देखो ध्यान से भाई, तो यहाँ आएगा पॉइंट ऐसे, ये पॉइंट है आपका O और ये डिस्टेंस है L/7। क्या लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस बॉल के लिए? ये हो गई लाइन ऑफ मोशन, तो क्या लिखूंगा m इंटू 2v0 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई L/2 प्लस L/7। अरे समझ आया? डायरेक्शन बोलो, इंटू द प्लेन प्लस इस 4m के लिए बोलो 4m इंटू v0 इंटू ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी L/4 माइनस L/7। समझ आ रहा है कि नहीं? डायरेक्शन आर वो नीचे आ रहा है ना उसके, भाई वो नीचे आएगा ना, तो आर वेक्टर क्या हो गया? ये लाइन ऑफ मोशन है, आर ये है, पी इस तरफ है, तो आर क्रॉस पी की तरह इनटू द प्लेन ये आएगा। तीसरी वाली का बोलो, इसके लिए mv0 इंटू ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी L/2 माइनस L/7। डायरेक्शन बोलो इज इक्वल टू आई रॉड का ml² प्लस ml/7 स्क्वायर प्लस इस m का ml/2 प्लस L/7 का स्क्वायर प्लस 4m का। अरे बोलो क्या फायदा हुआ क्वेश्चन करवा के? किसी को समझ तो आ नहीं रहा है कुछ। एक और भी है ऊपर, एक और बॉल भी तो है ऊपर, प्लस m अरे समझ आया कि नहीं? अरे समझ आया? देखो जहां तक है मैक्सिमम 2 का आएगा, 3 का अपन ने कर लिया लिखने के लिए बस। तो मेन चीज वही है, आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए। अगर वही नहीं आता तो बेसिक पहला लेक्चर देखो, एक बार वो सीख जाओगे तो कुछ खास नहीं। क्लियर है? चलो आखिरी टाइप के ऊपर चलते हैं। नहीं वो पढ़ना है ना पहले, तीसरा टाइप तो रहने दो, फिर बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, अब तुमने बोल दिया। आगे लिखिए एंगुलर इम्पल्स। अरे ठीक है, अरे लोग वैसे ही इतने में आदमी छत पे चढ़ते। देखो आज हम तो करेंगे ना, वो सब एंड में कर लेंगे। इतने से ज्यादा ऊपर AIATS वगैरह में भी नहीं आने वाला, ठीक है? वो जो मैंने दिया है वो बहुत रेयरली क्वेश्चन आपको शायद मॉड्यूल में मिल जाए, फिर किसी बुक में मिलेगा, ठीक है? आगे देखो एंगुलर इम्पल्स। आपने इम्पल्स पहले सुना है? इम्पल्स क्या होता था? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, याद है? J इज इक्वल टू डेल्टा P। अब यहाँ पे आ गया एंगुलर इम्पल्स। किसी भी चीज का एंगुलर आने का मतलब क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट। समझ आया? तो मोमेंट ऑफ इम्पल्स को कहते हैं एंगुलर इम्पल्स, और इसे डेल्टा L से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं क्लियरली आपको ये भी समझा रहा है कि डेल्टा L यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जैसे इम्पल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। देख पा रहे हो यहाँ पे? तो किसी का भी मोमेंट निकालने के लिए आर के साथ उसका क्रॉस करते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, याद आ रहा है? बिल्कुल, लीनियर इम्पल्स इनटू आर वेक्टर, उसी से आपको एंगुलर इम्पल्स कितना है ये पता लगेगा। अरे समझ आ रहा है? जैसे आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम था, वैसे एंगुलर इम्पल्स। अगर इस जगह पे इम्पल्स जे दिया गया है और जिस पॉइंट पे इम्पल्स दिया गया है उसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो आर क्रॉस जे से आपको एंगुलर इम्पल्स मिल जाएगा, ठीक है? साथ ही साथ एक और फॉर्मूला भी आपने देखा था,
डेल्टा एल को मैं कह सकता हूं इम्पल्स क्या था, एफ डी टी, याद है, एरिया एंड एफ टी कर निकाला था कि नहीं? तो सेम चीज है यहाँ पे, इंटीग्रेशन टाउ डी टी। याद करो इम्पल्स मैंने कहा था जब कोई बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट करता है ना। सिमिलरली बहुत टॉर्क अगर बहुत छोटे से टाइम के लिए एक्ट करे तो उसे एंगुलर इम्पल्स कहते हैं। जैसे इमेजिन करो एक पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है, अचानक से आप उसे ग्राउंड से टच कराते हो तो क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, एकदम तेजी से लगेगा कि नहीं लगेगा, और अचानक से उसका ओमेगा बदलेगा, उसे हम कह देते हैं एंगुलर इम्पल्स। करना कुछ नहीं, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। फटाफट फॉर्मूला लिख लो। ट्वेंटी फोर का टेस्ट सुना तुम लोगों का इसका, कितना आगे तक तो नहीं आएगा। 23 फिर भी अपने 23 3 क्लास मिलेंगी ना अभी, संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे हो जाएगा। अब क्या क्या बाकी है, इसके बाद बाकी है ICOR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और टॉपलिंग। ध्यान से देखो तो उतना भी मुश्किल चैप्टर नहीं था ना, मेजॉरिटी चीजें अब हो चुकी हैं, वही रिपीटेशन चलेगा। टॉपलिंग कोई अलग टॉपिक नहीं है, टॉर्क बैलेंस करना है बस उसमें, और कुछ नहीं। हो गया। तुम ट्राई नहीं करी ढंग से, उसमें प्योर रोलिंग पे इतना ज्यादा क्वेश्चन। एक प्लेटफॉर्म से फिर गिर रहा है और फिर इतना टाइम वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है उसमें, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हो। आगे का टॉपिक लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हो गया। एग्जांपल देख लो एक, जैसे हमारे पास एक रॉड है, मास m, लेंथ l की, उसे एक इम्पल्स दिया गया है 4 mv, सेंटर से l/3 डिस्टेंस दूर, ऐसे मार दिया आपने, हिट कर दिया, तो क्या होगा, पेन की तरह ये भी चलेगी भी और घूमेगी भी। तो लीनियर स्पीड बतानी है और एंगुलर स्पीड बतानी है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है क्या, इम्पल्स दे रहे हो ना, इम्पल्स होता ही है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो कंजर्व कैसे होगा? अरे भाई, या तो कोई चीज कंजर्व होगी या चेंज होगी, अगर उसका मतलब ही है चेंज तो फिर कंजर्व कैसे होगी? पहले तो मुझे लीनियर स्पीड चाहिए, तो लीनियर इम्पल्स लगा दो, ये इक्वल होना चाहिए डेल्टा पी, समझ आ रहा है? तो इम्पल्स आपने दिया कितना, 4 mv, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो किसी स्पीड v नॉट से चलने लगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम mv नॉट माइनस इनिशियली क्या था, v नॉट, क्या आ गया,
impulse is equal to change in momentum. इनिशियली रॉड का मोमेंटम 0 था लीनियर, फाइनली स्पीड v मान ली तो mv हो गया, और इनिशियली क्या था, क्या हुआ, बोलो बोलो। ये चीजें, इसका ओमेगा भी बताना है। बात ये चीज ऐसे घूमने भी लग गई होगी, समझ आ रहा है? तो आप क्या करोगे, सेंटर के अबाउट ही एक पॉइंट ले लो O, और आप ये लिख सकते हो कि अबाउट O चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये होना चाहिए इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर इम्पल्स का R क्रॉस J, ये होना चाहिए L फाइनल माइनस L इनिशियल। आप लिखोगे R, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/3 इंटू J 4mv, डायरेक्शन दिख रहा है, अरे राइट हैंड सेकंड दिख रहा है, इनटू द प्लेन इज इक्वल टू, फाइनली मुझे बताओ ओ पॉइंट को ये ऑब्जेक्ट क्या करता हुआ दिख रहा है, कैसा मोशन, आर क्रॉस पी कितना हो जाएगा, अबे यार तुरंत एकदम ऐसा हो जाता है, पी, अरे एंगुलर मोमेंटम CTRM का क्या होता है, आर क्रॉस पी प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। तो इस ओ के अबाउट आर क्रॉस पी कितना हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, आर क्या लूंगी, तो इसीलिए तो वो पॉइंट उस लाइन पे लिया। इतने सवाल जो ऊपर किए थे सब में यही तो किया था, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम था ही नहीं, फाइनली सिर्फ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखोगे, इसमें सेंटर ऑफ मास भी बदलता नहीं है क्योंकि इसमें कुछ चिपक नहीं रहा है, इसमें बस आप हिट करके छोड़ दे रहे हो, तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, ओमेगा आ गया आपके पास, कितना आ गया, 4 16, अरे बोलो, तो कुछ नहीं करना है, J इज इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा L इज इक्वल टू R क्रॉस J, ये यूज करना है फटाफट। पहले ऊपर जा तो लेकिन समझ आ गया ना, मुश्किल चीजें कर चुके हो, कर्व उल्टा जा रहा है, वैसे ढलान आ चुकी है, मैक्सवेल का कर्व देखा हो, थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, मैक्सवेल एक ही है, आगे आएगा ना मैक्सवेल मैग्नेटिज्म में भी आएगा। हो गया, ये लीजिए एक सवाल, इस बार एक स्फीयर है जो कि स्मूथ सरफेस पर रखा है, याद रखना क्यों रखा है स्मूथ सरफेस पर, हो जाएगा फ्रिक्शन का भी इम्पल्स आ जाता है, क्योंकि जब आप अचानक से हिट करते हो तो फ्रिक्शन भी एकदम तेजी से लगता है, ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट आप कर सकते हो, ठीक है, बेटर क्या होगा हमेशा, जिस लाइन के अलोंग सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है उसी लाइन पे एक पॉइंट चुन लो, ताकि आर क्रॉस की वाली टर्म 0 हो जाए और सिर्फ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा आपको लिखना पड़े।
या आ सकता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, J इज इक्वल टू डेल्टा P। इम्पल्स कितना है 2mv। फाइनली मोमेंटम mvcum माइनस इनिशियली क्या था 0, vcum क्या आ गया 2v। निकाल पाए थे सब। दूसरा आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, सॉरी एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन लगानी है। यहाँ पॉइंट ले लो O, जो शुरुआत में कहाँ रहा होगा कुछ यहाँ, तो इसके अबाउट आपको लिखना है एंगुलर इंपल्स। समझ आ रहा है, डेल्टा L इज इक्वल टू R क्रॉस J। कितना आ जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/4 इंटू J की वैल्यू 2mv इज इक्वल टू, अब इस O के अबाउट देखा जाए तो R क्रॉस P तो 0 हो गया, सिर्फ I अबाउट सेंटर ऑफ मास 2/5 mr² इंटू ओमेगा। क्या आया हमारे पास, कोई दिक्कत? तो इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स से डरने की कोई बात ही नहीं है, बस सीधे फॉर्मूला लगाना है। अच्छा लिख आप किसी भी पॉइंट के अबाउट सकते थे, कोई ग्राउंड पे पॉइंट ले लेता तो फिर उसको R क्रॉस P भी लिखना पड़ता, ये याद रखना बस, प्लस I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। ये समझ आ रहा है? तब एंगुलर इम्पल्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती है R प्लस R/4। समझ पा रहे हो ना, पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो। अब ये सवाल देखो क्या है, इसमें आपसे कहा गया है कि कितनी इम्पल्स से हिट किया जाए, हॉलो स्फीयर है, ताकि प्योर रोलिंग करना शुरू कर दे। समझ आया? सॉलिड से भी हो जाएगा, उसका प्योर रोलिंग थोड़ी है, सॉलिड स्फीयर ही ले लो। तो इस बार आपको J ही फाइंड करना है। आंसर थोड़ी पता लगेगा, संभव है, सही है। देखो इक्वेशन सब बना पाए, J होना चाहिए डेल्टा P, मान लिया फाइनली स्पीड आ जाएगी V और ओमेगा आ जाएगा ओमेगा, तो J इज इक्वल टू mv, तो V आ जाएगा J/m। आया कि नहीं? अब एंगुलर इंपल्स वाला लगा देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि R क्रॉस J ये होना चाहिए डेल्टा L। तो वही पॉइंट ले लिया मैंने लाइन ऑफ मोशन के अलोंग ही, तो R क्रॉस J कितना आ जाएगा, J इंटू R/4 इज इक्वल टू 2/5 mr² इंटू ओमेगा। ओमेगा यहाँ से आ गया 5/8 J बाय mr।
भाई मन मेरा क्यों कर रहे हो, मतलब क्या होता है? देवता, अरे हम टीचर हैं भाई, हमको लिखना पड़ेगा ना एक एक स्टेप। तुम तो न्यूटन हो। तीसरे में क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये तीसरी इक्वेशन है। अब इसमें पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? j बाय एम इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा क्या है? 5j बाय, क्या हुआ ये? क्या किया है हमने? अरे ओमेगा को उसके टर्म्स में लिख सकते हैं ना। हाँ, जे क्या मिल रहा है हमको बताओ? इक्वेशन में पुट करना है ना बस। क्या पुट करें बताओ? v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा r इंटू ओमेगा, ये है ना। कितना हो गया? 8, है ना। ये क्या आ गया हमारे पास? ठीक है, इसमें v भी अननोन है, बात है v देना पड़ेगा क्वेश्चन में। हाँ भाई, नहीं आएगा उससे। समझ आया? स्पीड दी रहेगी, एक चीज तो देनी पड़ेगी, दोनों कैसे निकल जाएंगे उससे? चलो, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो पहले। ये रोलर है, रोलर देखा है सबने? सिलेंडर बोल देते हैं इसे, डिस्क कैसा रोलर। ये एक सॉलिड सिलेंडर है जो इनटू द प्लेन जा रहा है, ठीक है ना। अरे सवाल सुन रहे हैं। वो ऊपर जो सरफेस है वो स्मूथ है, पर जो सिलेंडर है वो आपका रफ है। ये यहाँ से स्लाइड होता हुआ आ रहा है v नॉट स्पीड से, चलता जाएगा। ये इसके ऊपर से जस्ट निकलता है तो इससे टच होता हुआ निकलेगा। तो क्या होगा? जैसे क्रॉस कर जाएगा तो ये घूमने लग जाएगा कि नहीं? तो रोलर देखा ना कभी भी ऐसे हाथ चलाते हैं तो एक तो चीज बतानी है, क्रॉस करने के बाद दूसरी साइड जब ये मूव कर रहा होगा तब स्पीड कितनी होगी? समझ आया? और आपको बताना है कि भाई कितना इंपल्स मिला है उस ब्लॉक को और कितना एंगुलर इंपल्स मिला है इस रोलर को। जब ब्लॉक इस रोलर के ऊपर से क्रॉस कर रहा था तो कहीं भी स्लिपिंग नहीं हुई, जो कि ये क्वेश्चन में दिया है। नहीं भाई, जहां तक HCV का क्वेश्चन होगा। डायग्राम दिया है। बताओ, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या? क्यों? फ्रिक्शन आएगा, बहुत बढ़िया।
एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं किस पॉइंट के अबाउट? दोनों का सेंटर ऑफ मास जहां होगा। क्या कंडीशन होती है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने की? नहीं कर सकते खाएगी जब कंजर्व नहीं कर सकते, कंजर्व नहीं कर सकते वो इक्वेशन तो लिख ही सकते। निकालो ना तो। कौन सा पॉइंट है जिसके बाद नेट टॉर्क 0 होगा? अच्छा ये तो समझ आ गया कि इसमें कंजर्वेशन ही करना है। एनर्जी कंजर्व कर सकते हो? स्पीड पूछी ना क्वेश्चन में, ये हिंट है। एनर्जी कंजर्व कर सकते हो क्या? नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम लिख सकते हो क्या? नहीं। फ्रिक्शन का वर्क कैसे लिखोगे? म्यू नहीं लिया। मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो क्या? फ्रिक्शन है, हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन है ना, तो बचा क्या? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना। अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। तो इन्होंने कहा है एक बात जो वो ये है कि इस पॉइंट के अबाउट अगर हम कंजर्व कर दें तो फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं आएगा। mg का टॉर्क यहीं से पास हो रहा होगा। mg तो मतलब mg का भी नहीं आएगा, नॉर्मल का भी नहीं आएगा। पर जो यहाँ पे हिंज होगा कि नहीं होगा, ये रोलर फिक्स है ना, वरना तो ये भी आगे भी चलने लग जाता। लेकिन रोलर यहाँ पे हिंज है, तो क्या हिंज का फोर्स आएगा और उसका टॉर्क आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो टॉर्क नहीं आएगा, निकाल लोगे तो। फोर्स निकाल लेने का मतलब उसका टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, तो किसका अवॉइड करना चाहिए? हिंज। हिंज के अबाउट ही करो ना। हिंज फोर्स का नहीं आएगा, फ्रिक्शन का इक्वल ऑपोजिट कैंसिल हो जाएगा दोनों पे। अरे रोलर पे अगर फ्रिक्शन आगे लगेगा, ब्लॉक पे पीछे लगेगा, डिस्टेंस तो सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। mg का यहाँ अगर आ भी रहा होगा पहले भी, तो वो नॉर्मल से बैलेंस हो रहा होगा, इससे खुद के mg का भी 0 हो जाएगा। तो हिंज वो पॉइंट है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ये सोचने के बाद कुछ बचता नहीं है सवाल में। बताओ क्या आएगा फाइनल आंसर? आप इमेजिन कर लो कि फाइनली स्पीड कुछ v होगी इस तरफ क्रॉस करने के बाद। एल इनिशियल अबाउट ओ, ये होना चाहिए एल फाइनल अबाउट ओ। चलो साथ में ही बोलने की कोशिश करो। इनिशियली क्या है ओ के अबाउट? ये क्या करता हुआ दिख रहा है? किस टाइप का मोशन? ब्लॉक। तो क्या फॉर्मूला होता है? आर क्रॉस पी। आर कितना हो जाएगा दिख रहा है? तो आर इंटू एम वी नॉट। डायरेक्शन बोलो। इज इक्वल टू फाइनली क्या होगा? एम वी फाइनली इंटू डिस्टेंस, तो आर है कि नहीं है? डायरेक्शन। अरे समझ आ रहा है? मैंने फाइनली इमेजिन किया इधर जा रहा है, तो आर क्रॉस पी करना है आपको। क्या आएगा? लाइन तो यही है ना, और आर ये है, आर क्रॉस पी इंटू द प्लेन ही आया। हो गया खत्म? नहीं। प्लस डिस्क भी तो घूम रही होगी ना भाई, सॉलिड सिलेंडर सेम ही आई होता है उनका। तो आई क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 और इंटू ओमेगा। ओमेगा किधर आ जाएगा? इंटू द प्लेन। अरे समझ आ रहा है? कितने अननोन है? तो ओमेगा और वी कैसे निकालेंगे?
क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही तो हाईएस्ट पॉइंट की जो स्पीड होगी रोलर के वो आर ओमेगा होगी, डबल नहीं। और इसकी भी जस्ट स्लिपिंग नहीं करनी तो ब्लॉक की भी क्या होनी चाहिए, आर ओमेगा होनी चाहिए। तो v इज इक्वल टू, समझ आया, ये हो गया एम वी नॉट आर इज इक्वल टू एम वी आर प्लस आर ओमेगा को v लिख दो एम वी आर बाई 2, है ना, 2v0/3 आ गया ना। ये स्पीड बचेगी आपके ब्लॉक। तो इसको इम्पल्स कितना मिला होगा ये बता सकते हो, ब्लॉक को इम्पल्स कितना मिला होगा, ये इज इक्वल टू डेल्टा पी। अरे समझ आया कि नहीं, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो इनिशियली उसका मोमेंटम था एम वी नॉट माइनस फाइनली है, यानी इम्पल्स मिला है। इसको एंगुलर मोमेंट, एंगुलर इम्पल्स कितना मिल रहा होगा, डेल्टा एल निकालना है, एल फाइनल माइनस, शुरुआत में तो घूम ही नहीं रहा था, समझा, एल फाइनल आई ओमेगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा वी बाय आर। अरे जितना इम्पल्स उसे मिला, जितना इम्पल्स उसे मिला है, क्या एग्जैक्टली सेम इम्पल्स इसे मिला होगा। अरे रोलर ने तो ब्लॉक को इम्पल्स दिया ना, तो ब्लॉक ने रोलर को दिया होगा कि नहीं, और सेम पॉइंट पर। अरे इधर ही तो लगा होगा, नहीं समझ आ रहा। अरे भाई ब्लॉक जब इसके ऊपर से जा रहा है तो इसके फ्रिक्शन ने इसके ऊपर इधर इम्पल्स लगाया है जे, ब्लॉक भी तो इसके ऊपर लगाएगा ना इधर जे, और जे की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है आर, जे आप पहले ही निकाल चुके थे, इंटू आर करते डायरेक्टली आ जाते। ये समझ आ रहा है, इम्पल्स भी तो इक्वल ऑपोजिट होता है ना। ठीक है, पढ़ के आना अगली क्लास में, पढ़ना पड़ेगा ही ऑब्वियसली। काफी क्वेश्चन बनते हैं इस पे, अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी हम करेंगे, है ना। नहीं कहाँ लिखा है, चलो थैंक यू।